तो दोस्तों आज आपको अपने रूफटॉप गार्डन की सैर कराते हैं और सैर करते करते आपके क्वेश्चंस के आंसर भी हम दे देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सपना सिंह जी का कि हमारी लौकी की बेल में फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, क्या करें। तो ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, अगर आपको ज़्यादा फीमेल फ्लावर, ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए तो आप अच्छी हाइब्रिड वैराइटीज़ लेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप 3G कटिंग कर सकते हैं। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारी बेल है, जब आपकी बेल 3-4 फीट की रहती है तो उसके जो टिप्स होते हैं तो इनको आप तोड़ देंगे। यहाँ से आप इसको तोड़ेंगे तो साइड से जहाँ से बर्ड्स निकल रही है वहाँ से नई ब्रांचेस निकल आएंगी, फिर एक नई बेल बन जाएगी उस साइड से। उस बेल का भी फिर से आप टिप काट लेंगे। जब आप उस टिप को भी काट लेंगे, जितनी ऐसे लिटरल ब्रांचेस बनती चली जाएंगी उतने ज़्यादा फीमेल फ्लावर आपके प्लांट्स में आएंगे। तो ये करना है आपको ज़्यादा फीमेल फ्लावर लेने के लिए। इसके बाद केशव पांड्या जी ने पूछा है कि कोकोपीट घर पर कैसे बनाएं और ये क्या होता है। तो केशव जी, कोकोपीट मेनली नारियल के प्लांट से मिलता है। नारियल के जो आउटर कवर होता है उसमें से जो रेशा निकलता है, उस रेशे को छोटे छोटे पीसेस में काट के मशीन्स के द्वारा पैक करके बेचा जाता है। ये भूसा जो है नारियल का बहुत काम में आता है, आपके सिस्टम को, आपके जो सॉइल मिक्स है उसको हल्का रखता है। उसके अलावा ये जो कोकोपीट है ये वाटर को रिटेन करने की इसमें कैपेसिटी होती है, तो ये पानी को भी रिटेन करके रखता है अच्छे से। नर्सरी वगैरह डालने के लिए बहुत यूज़फुल होता है कोकोपीट। तो इसको आप घर पे कैसे बना सकते हैं, घर पे बनाने के एफर्ट मत करिए, बहुत आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप उतना बना भी नहीं पाएंगे। उसके बाद कीर्तन ने पूछा है कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या फ़र्क होता है। तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर में कीर्तन जी, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं इन दोनों में से कोई, तो बीएससी एग्रीकल्चर में एक्चुअली 12-13 ब्रांचेस होती है, जिनमें से हॉर्टिकल्चर भी एक होता है। फॉर एग्जांपल बीएससी एग्रीकल्चर में आप सॉइल साइंस भी पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी भी पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर भी पढ़ते हैं, आप प्लांट ब्रीडिंग भी पढ़ते हैं, आप एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन भी पढ़ते हैं, और इस तरह से एग्रोमेटोलॉजी वगैरह ऐसे 12-13 आपकी ब्रांचेस होती हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी होती है। जब आप बीएससी हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो आप उसमें हॉर्टिकल्चर के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे फ्रूट साइंस यानी पोमोलॉजी, वेजिटेबल साइंस यानी ओलैरिकल्चर, या फिर फ्लोरिकल्चर जो फ्लावर्स के बारे में, ऐसे कुछ कोर्सेज पढ़ेंगे और कुछ एडिशनल बेसिक कोर्सेज आप पढ़ेंगे। तो अगर आपको एज अ कैरियर चुनना है तो मैं सजेस्ट करूँगा बीएससी एग्रीकल्चर को चुनिए, क्योंकि इसके वाइड रीच है। आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपको एक वाइडर नॉलेज मिलेगी। अगर आप कैरियर भी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा ईजी आपके लिए एग्रीकल्चर रहेगा। हॉर्टिकल्चर में अभी उतने अच्छे कॉलेजेस भी नहीं है, उतनी ज़्यादा भी उसका स्कोप भी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक वो हो जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है नवदीप सिंह का। नवदीप सिंह ने पूछा है कि लॉन में ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स लगाने हैं, करीब 250 स्क्वायर फीट का लॉन है, गुआवा, पपाया, चीकू ये सब लगाना है, तो इनके लिए स्पेसिंग क्या रखें। तो इन सब की अलग अलग स्पेसिंग होती है। अगर गुआवा और चीकू लगाना है तो इनके लिए करीब करीब आप 2.5 से 3 मीटर की स्पेसिंग रखिए। 2.5 से 3 मीटर यानी 9-10 फीट की दूरी पर लगाइए एक प्लांट से दूसरा प्लांट। उसके अलावा आपने लेमन पूछा है और पपाया पूछा है, तो लेमन और पपाया को आप 2 मीटर पे भी लगा सकते हैं। 1.5 से 2 मीटर पे आप लेमन और पपाया लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा 2 मीटर। इसके बाद मीना गर्ग का क्वेश्चन है कि मिर्च का पौधा कैसे लगाएं, और एक सिमिलर सा क्वेश्चन जयदेव का भी है कि शिमला मिर्च कैसे उगाएं। तो हमारे 1-2 दिन पहले के वीडियो में हमने आपको इन सब की सीडलिंग डालना सिखाया है। इस टाइम पे, अगर अभी मिड अगस्त चल रहा है, इस टाइम पे इन दोनों की सीडलिंग पड़ेंगी, मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, इन सब चीज़ों की। आप मार्केट से सीड लेके आएंगे, अच्छा हाइब्रिड सीड, उसको ट्रेज में डालेंगे। ट्रे में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास रखी हुई है, इस तरह की ट्रेज हैं ये 98 खाने वाली ट्रेज होती हैं। ये ट्रेज आप लेके आएंगे, इनमें आप सीड डाल देंगे मिक्सचर बना के। मिक्सचर कैसे बनाना है वो भी हमने आपको बताया हुआ है। और उसके बाद जब 1 महीने बाद इसमें ग्रो हो जाएगी, सीडलिंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर गेंदे की सीडलिंग है, ये ऐसी इतनी बड़ी हो गई है। जैसी सीडलिंग ऐसी बड़ी हो जाएगी तो आप उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे अपने ग्लो बैग, गमले, ग्रो बैग या फिर ट्रांसप्लांटर में, जैसे हमने यहाँ ट्रांसप्लांट करा हुआ है। देखिए हमने यहाँ पर इसको अपने टमाटर की पौध को ट्रांसप्लांट किया हुआ है। सिमिलर तरीके से मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वगैरह सब लगता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है RS तिवारी का, सब्जी का सीड बाहर से लें या खुद बनाएं। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका सीड आप खुद बना सकते हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका सीड आप हर बार बाहर से लेंगे। सेल्फ पॉलिनेटेड जो वेजिटेबल्स होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे बीन है, बीन सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो इसका सीड बहुत आसानी से आप घर पे ही बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी बीन्स हमने इसीलिए बीज बनाने के लिए छोड़ी हुई है। कुछ इसमें से हम तोड़ लेंगे, बाकी का बीज बना देंगे। इसके अलावा भिंडी है, ये देखिए इधर, ये भिंडी हमारी सूख गई है, ऐसे हमने जानबूझ के सुखाई है। इसका हम सीड बनाएंगे, इस भिंडी का भी हम सीड इसमें से निकाल के बना लेंगे। तो भिंडी का सीड भी आप, ओपन पॉलिनेटेड भिंडी जब लगाएंगे तो इसका सीड भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा जो भी देसी वैरायटी ओपन पॉलिनेटेड, उनका आप सीड बना सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी का सीड नहीं बनता है। हाइब्रिड जब भी आप लाएंगे हर साल नया खरीद के लाएंगे। टमाटर, मिर्च, बीन्स,
और भिंडी, इनका बीज आप खुद बना लीजिए, बाकियों का बीज आप बाहर से खरीद के लिए पूछते रहिएगा, हमें डीएम करते रहिएगा इंस्टाग्राम पे, और कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। जिनके क्वेश्चंस आज कवर नहीं हो पाए, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं।